Hi everyone, welcome you all to our YouTube channel The Untold Story। तो कभी कभी हमारे साथ ऐसा कुछ इंसिडेंट होता है जो हम लाइफ में कभी भी भूल नहीं सकते। एक ऐसा ही इंसिडेंट हुआ था मेरे हस्बैंड के साथ। तो उनके साथ क्या हुआ था आइए सुनते हैं उनसे। हाय फ्रेंड्स, तो ये जो इंसिडेंट है करीब 7 साल पहले की बात है। तब मैंने अपना पहला जॉब स्टार्ट किया था। उस टाइम मैं और मेरे 2 दोस्त एक घर रेंट में लेने के लिए सोचे। तब बहुत ढूंढने के बाद हमें एक घर मिला जो मेन टाउन से थोड़ी दूर में था और मेरे घर से करीब 80 किलोमीटर दूर था। पहले दिन सब कुछ ठीक ठाक था। फिर 8 से 10 दिन बीतने के बाद अचानक एक दिन रात को किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। तब टाइम करीब 12 बजे के आसपास था। हम सब बहुत नींद में थे। हमें आवाज़ सुनाई दिया, लेकिन हम इतना नींद में थे कि लगा ये हमारा वहम है। फिर वो आवाज़ रोज़ रात को उसी टाइम पे आता रहा। फिर एक दिन हम सब बैठ के बातें कर रहे थे। फिर मेरे एक दोस्त ने बोला कि कोई रात को हमेशा दरवाज़ा पीटता है क्या? वो सुनते ही दूसरे ने बोला कि अरे हाँ, मैं भी सुना हूँ। तब मुझे भी एहसास हो गया कि वो कोई वहम नहीं था, वो सच में हो रहा था। तो हमने उसी समय तुरंत जाके घर के ओनर से बात किया और सब कुछ बताया। पर उसने बोला कि ऐसे कुछ नहीं है, 10-15 दिन पहले ही घर खाली हुआ है। तुम जैसे सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। पर एक चीज़ तो मैं बताना ही भूल गया। घर के एक साइड कुछ जंगल जैसा दिख रहा था और एक साइड एक घर था, पर शायद कोई रहता नहीं था वहाँ पे। पर उस वक्त हमने उतना ध्यान नहीं दिया। एक सामने ही एक चाय का दुकान था। हमें उनसे ये पता लगा कि जिस घर में हम रह रहे हैं वो करीब 7-8 महीना तक खाली था। फिर उसी टाइम हमें ये महसूस हो गया कि कुछ तो बात है जो हमें बताया नहीं जा रहा है। फिर एक दिन के बाद मेरे दोनों दोस्त को कुछ काम के चलते अपने घर जाना पड़ा। उस दिन मैं भी सोच रहा था कि घर चला जाऊं, पर मेरे जॉब के कारण मैं जा नहीं पाया। धीरे धीरे रात हो गया। मैं अपना काम ख़त्म करके रूम पे आ गया। उस टाइम मैं जितना हो सके पॉजिटिव सोच रहा था। कुछ देर बाद करीब रात को 9 बजे मैं अपना खाना बनाने गया। जैसे ही मैं खाना बनाना स्टार्ट किया, मुझे कुछ ऐसा लगा कि कोई मेरे पीछे राइट साइड कॉर्नर पे मुझे घूर रहा है। मुझे थोड़ा डर लगा। फिर मैं सोचा पीछे घूम के देख लूं, पर हिम्मत नहीं हुआ। फिर लगा वो मेरे पीछे लेफ़्ट साइड कॉर्नर पे खड़ा होके मुझे घूर रहा है। फिर मैं हिम्मत करके पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ कोई नहीं था। मैं अपना खाना बनाना वहीं बंद करके अपने बेडरूम पे चला गया। ऐसा लग रहा था कि वो मेरे पीछे ही आ रहा है। फिर मैं जाके चुपचाप एक कॉर्नर पे बैठ गया। ऐसा लगा कि वो मेरे सामने ही बैठा है और मुझे देख रहा है। ज़्यादा रात होने के कारण मैं चाहकर भी कहीं जा नहीं पा रहा था। मेरी हालत उस टाइम बहुत ख़राब हो गया था और मैं इतना डर गया था कि मेरे मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकल रहा था। फिर पता नहीं अचानक क्या हो गया, मैं अपना दोनों हाथ छोड़ लिया और उसे कुछ बोलने लगा। मैं उसे ये बोला कि देखो, मुझे नहीं पता आप कौन हो और मुझे ऐसे क्यों डरा रहे हो। मैं यहाँ अकेला हूँ और अभी कहीं जा भी नहीं सकता। मैं ये घर मजबूरी में लिया हूँ। आप चाहो तो मेरे दूसरे रूम पे रह सकते हो, पर अभी यहाँ से चले जाओ। मैं कल सुबह होते ही ये घर छोड़ दूँगा। ऐसे बोलने के बाद मैं हाथ जोड़ के बैठा रहा कुछ देर। फिर अचानक ऐसा लगा कि सब कुछ शांत हो गया। फिर मैं वहीं पे सो गया। फिर जैसे ही सुबह हुआ मैं घर ढूंढने निकल पड़ा। रास्ते में मुझे एक आदमी से मुलाकात हुआ जिसे मैं पहले से जानता था।
उसको मैंने सब कुछ बताया। उसने सब सुनने के बाद मुझे जो बोला वो सुनते ही मेरा होश उड़ गया। उसने मुझे ये बोला कि तुम जिस घर में रह रहे हो वो घर में 7-8 महीना पहले एक हस्बैंड वाइफ रहते थे, और पता नहीं उनके बीच क्या हुआ कि एक दिन उसकी वाइफ ने सुसाइड कर लिया। तब से ये घर बंद पड़ा था। ये सब सुनने के बाद मैं सोचा कि वो घर में एक रात और भी नहीं रुकूंगा। फिर दिन भर घर ढूंढने के बाद जैसे मुझे कोई घर नहीं मिला, मैं शाम को बहुत हिम्मत करके उस घर में गया और अपना कुछ ज़रूरी सामान लेके अपना घर निकल पड़ा, बिना अपने जॉब के बारे में सोचे। तो इस इंसिडेंट के बाद वो घर उन्होंने चेंज कर दिए। तो ये था हमारा पहला वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करके हमको सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।